नमस्कार प्रिय साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं पंडित राजेश शर्मा आपके अपने ही YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस नवरात्र माता रानी की सवारी हाथी ही क्यों है। हाथी की सवारी अनुसार जानिए क्या फल मिलता है एवं इस नवरात्रि किस तरह से करें माता रानी की पूजा एवं नवरात्र में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शास्त्र के अनुसार रविवार और सोमवार को नवरात्रि आरंभ होने पर माता रानी हाथी पर चढ़ करके आती हैं, यानी माता रानी की सवारी हाथी होती है। तो दुर्गा माँ का वाहन हाथी सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अगर माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं तो इसका मतलब बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्र के अनुसार यदि माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आए तो उस वर्ष अच्छी वर्षा होती है और धन धान्य में वृद्धि होती है। अब हम जानेंगे कैसे बदलती है माता रानी की सवारी। तो शास्त्रों में एक बहुत ही अच्छा श्लोक आता है, शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमय तुरंग में गुरो शुक्रश्च दोलायम बुधि नौका प्रकीर्तिता। अर्थात जब रविवार या सोमवार के दिन नवरात्रि की शुरुआत होती है तो माँ दुर्गा हाथी की सवारी करती हैं। अगर नवरात्रि का प्रथम दिवस गुरुवार या शुक्रवार होता है तो माँ अम्बे पालकी की सवारी करती है, यानी पालकी में सवार होकर के आती हैं। अगर नवरात्रि की शुरुआत मंगलवार या शनिवार के दिन हो तो माँ घोड़े पर सवार होकर आती हैं। जबकि नवरात्रि अगर बुधवार से प्रारंभ होती हो तो माता रानी नाव पर सवार होकर आती हैं। इसी प्रकार से सभी अलग अलग वाहनों का अलग अलग फल होता है। अब हम जानेंगे नवरात्रि की पूजन विधि क्या है और किस प्रकार से कलश की स्थापना करना चाहिए। तो आपको बता दें, इस नवरात्र विधि विधान से माता रानी की पूजा करें, सभी मनोकामनाएं माँ जगदम्बा जरूर पूरी करेगी। इसके लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करें और नवरात्र के प्रथम दिवस शुभ मुहूर्त के मुताबिक कलश की स्थापना करें। कलश में गंगा जल भरकर उसके मुख पर आम के पत्ते रखें। तत्पश्चात कलश के कंठ पर लाल धागा या मूली लपेटे। उसके बाद लाल चुनरी से नारियल को लपेट देवे और सावधानी से इसे लगाए। अगर आम के पत्ते उपस्थित नहीं हो तो आप अशोक के पत्ते पर भी नारियल रख सकते हैं। और यदि आप जवारे बोना चाहते हैं तो भी आप जवारे बो सकते हैं। उसके लिए कलश को मिट्टी के बर्तन के पास या फिर बर्तन के ऊपर रखें। फिर मिट्टी के बर्तन पर जौ के बीज डालें। इसके बाद बीज पर नवरात्रि के 9 दिन थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कते रहे। इसी प्रकार से माता रानी की पूजन, जप एवं आरती इत्यादि रोज करते रहे। नवरात्रि के 8वें या 9वें दिन, जिस भी दिन आपकी कुल देवी पूजी जाती हो, उस दिन अपने घर पर 9 कन्याओं को आमंत्रित करें व माँ दुर्गा के 9 रूपों के रूप में उनका पूजन करें। उन्हें बिठाकर उनके पैरों को धोए, माथे पर तिलक लगाए, प्रेम से भोजन परोसे और जब उनका भोजन हो जाए तो उन्हें उपहार या अर्घ देकर उनसे आशीर्वाद ले और उनकी विदाई करें। और अंतिम दिन माँ दुर्गा की पूजा के बाद घट का विसर्जन कर दे। अब हम जानेंगे कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। तो वैसे तो माता रानी का पूरा दिन ही शुभ होता है, अतः किसी भी समय माता रानी की घट स्थापना कर सकते हैं, परंतु फिर भी हम यहाँ पर कुछ विशेष मुहूर्त बताने जा रहे हैं। उसके अनुसार घट स्थापना या कलश स्थापना आप कर सकते हैं। तो नवरात्रि के प्रथम दिवस 8 बजे तक शुक्ल योग रहेगा। तत्पश्चात ब्रह्म योग शुरू होगा। शास्त्रों के अनुसार शुक्ल व ब्रह्म योग में किए गए कार्यों को बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। नवरात्र घट स्थापना यानी कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त, पहला मुहूर्त 7:48 से 9:18 तक है। तत्पश्चात अभिजित मुहूर्त है 11:48 से 12:36 तक है। तत्पश्चात दिन में विजय मुहूर्त है जो 2:13 से लगाकर 3:01 तक रहेगा। उसके बाद में संध्या काल में गोधूली मुहूर्त है जो 6:01 से लगाकर 6:25 तक रहेगा। अतः इस दौरान घट स्थापना या पूजन आप प्रारंभ कर सकते हैं। जय माता दी।